महाभारत के अनुसार द्रौपदी का 5 पांडवों की पत्नी बनना एक गहन पौराणिक, धार्मिक और सामाजिक घटना है, जिसका विस्तार से अध्ययन कई दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। ये घटना केवल एक कथा या परंपरा का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसमें गहरे नैतिक, धार्मिक और दार्शनिक अर्थ छिपे हैं। इसे विस्तार से समझने के लिए हमें कई पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल सेन महिर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही पौराणिक कथाएं जानने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। 1. द्रौपदी का जन्म और उद्देश्य। द्रौपदी का जन्म स्वयं एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद के यज्ञ से हुआ था और उनका उद्देश्य द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेना था। महाभारत के अनुसार द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया था, जिसमें एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। द्रौपदी का जन्म इस संसार में एक विशेष उद्देश्य से हुआ था और उनका जीवन एक बड़ी योजना का हिस्सा था। उनके 5 पांडवों से विवाह ने इस योजना को आकार दिया, जो बाद में कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध का कारण बना। 2. पूर्वजन्म की कथा और शिवजी का वरदान। पूर्वजन्म की कथा के अनुसार द्रौपदी ने शिवजी की घोर तपस्या की थी। उसने शिवजी से यह वरदान मांगा था कि उसे एक ऐसा पति मिले जो धर्म, वीरता, शक्ति, धैर्य और सुंदरता के सभी गुणों से परिपूर्ण हो। लेकिन उसने 5 बार एक ही वर मांगा, जिसके कारण शिवजी ने उसे वरदान दिया कि उसे 5 ऐसे पति मिलेंगे जो इन गुणों के प्रतीक होंगे। ये कथा दिखाती है कि द्रौपदी के 5 पांडवों की पत्नी बनने के पीछे एक पूर्वनिश्चित योजना थी, जिसे शिवजी ने पूर्वजन्म में ही सुनिश्चित किया था। 3. कुंती का आदेश और धर्म की मर्यादा। द्रौपदी के 5 पांडवों से विवाह का सबसे बड़ा कारण कुंती का आदेश माना जाता है। जब पांडव ब्राह्मण वेश में वनवास कर रहे थे और उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर जीता, तो वे उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे। उन्होंने बिना बताए कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। कुंती बिना देखे, ये सोचते हुए कि वे भोजन या कुछ और लाए होंगे, कहती हैं, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। कुंती का यह आदेश धर्म और मर्यादा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था और पांडवों ने अपनी माता के आदेश का पालन किया। हालांकि यह एक दुर्घटनावश कहा गया वाक्य था, लेकिन इसे धर्म के अनुसार निभाना आवश्यक था, इसलिए द्रौपदी 5 की पत्नी बनी। ये कथा महाभारत के समय की धर्मनिष्ठा और माता पिता के प्रति सम्मान को दर्शाती है। 4. व्यास मुनि का हस्तक्षेप। जब कुंती ने अपने 5 पुत्रों को द्रौपदी से विवाह करने का आदेश दिया, तो द्रुपद और स्वयं पांडव भी इस विचार से कुछ हिचकिचाए। तब महर्षि वेदव्यास ने हस्तक्षेप किया और बताया कि द्रौपदी के पूर्वजन्म के वरदान के कारण उसे 5 पतियों का वर प्राप्त होना था। उन्होंने ये भी कहा कि द्रौपदी एक विशेष महिला है, जो 5 पांडवों के साथ न्याय कर सकती है और उनके बीच समानता बनाए रख सकती है। वेदव्यास ने ये भी कहा कि 5 पांडवों में अलग अलग गुण हैं, जो मिलकर एक आदर्श पति का रूप बनाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म और न्याय के प्रतीक थे, भीम बल और शक्ति के, अर्जुन वीरता और युद्धकला के, नकुल सुंदरता और रूप के, और सहदेव ज्ञान और विद्वत्ता के प्रतीक थे। इन 5 गुणों का सामूहिक रूप एक आदर्श पति बनाता था और द्रौपदी को इन 5 से विवाह करने का कारण ये था कि वह इन सभी गुणों का सम्मान कर सके। 5. बहुपति विवाह की परंपरा। महाभारत के समय में कुछ क्षेत्रों में बहुपति विवाह की परंपरा प्रचलित थी। हिमालय के कुछ हिस्सों में ऐसी प्रथाएं थी जहां एक महिला के एक से अधिक पति हो सकते थे। द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह करना इस परंपरा का पालन भी माना जा सकता है। हालांकि ये सामान्य प्रथा नहीं थी, लेकिन द्रौपदी का विवाह एक विशेष परिस्थिति के तहत हुआ, जहां धार्मिक और सामाजिक नियमों को ध्यान में रखा गया। 6. द्रौपदी का चरित्र और भूमिका। द्रौपदी भारतीय महाकाव्यों में एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रेरणादायक चरित्र है। उनका 5 पांडवों की पत्नी बनना केवल एक धार्मिक घटना नहीं थी, बल्कि उनके जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का प्रतीक भी है। उन्होंने 5 पतियों के साथ समान रूप से न्याय किया और धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहीं। द्रौपदी के जीवन का ये पहलू दर्शाता है कि वह एक ऐसी महिला थी जो अपने पतियों के साथ हर संघर्ष में खड़ी रही और उन्होंने नारी शक्ति और मर्यादा का उच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। 7. धर्म, न्याय और कर्तव्य का संगम। द्रौपदी का 5 पतियों की पत्नी बनना इस बात का प्रतीक है कि धर्म और न्याय का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। कुंती का आदेश, वेदव्यास का आशीर्वाद और शिवजी का वरदान सभी मिलकर ये बताते हैं कि यह विवाह किसी साधारण कारण से नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी योजना और उद्देश्य था। महाभारत का पूरा युग एक धर्मयुद्ध था, जिसमें द्रौपदी का ये निर्णय धर्म और न्याय का प्रतीक बनता है। निष्कर्ष। द्रौपदी का 5 पांडवों की पत्नी बनना कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। इसमें धार्मिक, पौराणिक, सामाजिक और दार्शनिक कारण जुड़े हुए हैं।
द्रौपदी का चरित्र महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उनका यह विवाह न केवल एक धार्मिक घटना है,